औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सूरत बकरा की तफसीर करने से पहले सूरत बकरा की फजीलत जानते हैं कि सूरत बकरा की क्या क्या फजीलतें हैं। तो आज का दरस सिर्फ सूरत बकरा की फजीलतों पे ही होगा। हज़रत खालिद बिन मादान सूरत बकरा को फस्तातुल कुरान यानी कुरान करीम का खेमा कहा करते थे। बाज़ उलमा का फरमान है कि इसमें 1000 खबरें हैं, 1000 हुक्म हैं और 1000 कामों से मना किया गया है। इसकी आयात 287 हैं, इसके कलमात 6221 हैं, इसके हरूफ 25,500 हैं और ज़्यादा इल्म अल्लाह ताला ही के पास है। हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इसी तरीके से और भी उलमा कराम मुफस्सरीन से बिला इख्तिलाफ मरवी है कि ये सूरत मदनी है, मदीने के अंदर जो है वो नाज़िल हुई। लेकिन कुछ आयात इसके अंदर आखिरी आयात भी हैं, कुरान पाक के नुज़ूल का जो आखिरी ज़माना था वो भी हैं। लेकिन ये सब का बिला इख्तिलाफ ये बात है कि अगर कुछ आयात किसी सूरत के अंदर मक्की भी हों और ज़्यादा मदनी हों तो फिर वो सूरत मदनी ही कहलाती है। और अगर ज़्यादा मक्की हों सूरतें तो कुछ मदनी भी, कुछ आयात मक्की भी हों लेकिन कुछ आयात उसके अंदर मदनी भी हों तो जो ज़्यादा होगी वही सूरत करार पाएगी। यानी अगर मक्की ज़्यादा हैं और मदनी थोड़ी हैं तो फिर वो सूरत मक्की ही करार पाएगी। सूरह बकरा सारी की सारी मदीना शरीफ में नाजिल हुई और शुरू जो सूरतें नाजिल हुई इनमें से ये एक है। इसके अलावा सूरत बकरा की बहुत ही ज़्यादा फजीलतें हैं और आइए इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसकी एक्सप्लेन करती चलूँ कि सूरत बकरा मसनद अहमद की हदीस है, मसनद अहमद में भी है, सही मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, नसाई में, यानी ये काफ़ी हदीसों का मजमूआ है कि अपने घरों को कब्रें ना बनाओ, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान दाखिल नहीं हो सकता। एक और हदीस में भी है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। एक हदीस में है, ये नसाई की हदीस है, जिस घर में ये सूरत मुबारक पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग खड़ा होता है। सब घरों में बदतरीन और ज़लीलतरीन घर वो है जिसमें किताबुल्लाह की तिलावत ना की जाए। और इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन मसूद से भी रवायत है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए इस घर से शैतान गोज मारता हुआ भाग जाता है। यानी उसके ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है, ये सूरत का इसके ऊपर इतना असर हो जाता है कि उसकी हारिज हो के भागता हो, यानी बहुत दौड़ लगाता है कि उसकी हवा तक निकल जाती है। हर चीज़ की ऊंचाई होती है और कुरान की ऊंचाई सूरह बकरा है। हर चीज़ का खुलासा होता है और कुरान का खुलासा मुफस्सल सूरतें हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि जो शख्स सूरह बकरा की पहली 4 आयतें, आयतुल कुर्सी और 2 आयतें इसके बाद की और 3 आयतें सबसे आखिर की, ये सब होगी 10 आयतें। आयतुल कुर्सी और उसके बाद की 2 आयतें और 3 आखिर वाली ये हो गई 10 आयात। तो जो 10 आयात रात के वक्त पढ़ ले इस घर में शैतान इस रात नहीं जा सकता और इसे और इसके घर वालों को इस दिन शैतान या कोई और बुरी चीज़ें नहीं सता सकती। ये आयतें मजनू पर पढ़ी जाएं तो उसका भी दीवानापन दूर हो जाता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिस तरह हर चीज़ की बुलंदी होती है कुरान पाक की बुलंदी सूरह बकरा है। जो शख्स रात को सोते वक्त इसे अपने घर में पढ़े 3 रातों तक शैतान इस घर में नहीं जा सकता और दिन को अगर तो घर में पढ़ ले तो 3 दिन तक शैतान इस घर में कदम नहीं रख सकता। ये हदीसें अहादीस की 3-4 अहादीसों के अंदर हैं। तिरमिज़ी में भी है, नसाई में भी है, इब्न माजा में भी है।
तबरानी में, इब्न हबान में। इसके अलावा एक और हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लश्कर एक जगह भेजा और इसकी सरदारी आपने इन्हें दी जिन्होंने फरमाया था कि मुझे सूरह बकरा याद है। इस वक्त एक शरीफ शख्स ने कहा, मैं भी इसे याद कर लेता, लेकिन डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस पर अमल ना कर सकूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान सीखो, कुरान पढ़ो, और जो शख्स सीखता है, पढ़ता है, फिर इस पर अमल भी करता है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क से भरा हुआ बर्तन जिसकी खुशबू हर तरफ महक रही है। इसे सीख कर सो जाने वाले की मिसाल इस बर्तन की सी है जिसमें मुश्क तो भरा हुआ हो लेकिन ऊपर से मुंह बंद कर दिया गया है। यानी अगर किसी हदीस के अंदर कोई ज़ोफ है तो अगली हदीस में दूसरी हदीस से तकवीयत हो जाती है। अगर किसी हदीस के अंदर अल्फाज कम हैं तो दूसरी हदीस में उसकी ज़्यादा एक्सप्लेन होती है। तो इसी तरीके से अगर किसी हदीस के अंदर को थोड़ा बहुत ज़ोफ है भी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अल्फाज जो हैं वो बाअमल नहीं है या काबिल एतबार नहीं है, ऐसा मसला नहीं। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत सईद ने एक मरतबा रात को सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। इनका घोड़ा जो इनके पास ही बंधा हुआ था, इसने उछलना कूदना और बदकना शुरू कर दिया। इनका लक़ब था अबू जहया भी। आपने किरत छोड़ दी, घोड़ा भी सीधा हो गया। आपने फिर पढ़ना शुरू किया, घोड़े ने फिर बदकना शुरू कर दिया। आपने फिर पढ़ना छोड़ दिया, घोड़ा फिर ठीक ठाक हो गया। तीसरी मरतबा भी यही हुआ, क्योंकि इनके साहबजादे यहया घोड़े के पास ही लेटे हुए थे, इसलिए जो रुक जाते थे। इसलिए डर मालूम हुआ कि कहीं बच्चे को चोट ना आ जाए। कुरान मजीद का पढ़ना बंद करके इसे उठा लिया, कुरान पाक को बंद कर दिया। आसमान की तरफ देखा कि जानवर के बदकने की वजह क्या है। सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर वाक़या बयान करने लगे। आप सुनते जाते और फरमाते जाते, फिर असीद पढ़ते चले जाओ। हज़रत असीद ने कहा, हुजूर तीसरी मरतबा के बाद तो यहजा की वजह से मैंने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। अब जो निगाह उठी तो देखता हूँ कि एक नूरानी चीज़ स्याहदार अब्बर की तरह, यानी स्याह साए की तरह है, और इसमें चिरागों की तरह की रोशनी है। बस मेरे देखते ही देखते वो ऊपर घुट गई। आपने फरमाया, जानते हो ये क्या चीज़ थी? ये फरिश्ते ये तुम्हारी आवाज़ को सुनकर करीब आ गए थे। अगर तुम पढ़ना मौकूफ़ ना करते तो सुबह तक यूं ही रहते और हर शख्स इन्हें देख लेता, किसी से ना छुपते। ये हदीस की कई किताबों में कई संदों के साथ मौजूद है। बाकी सच्चाई अल्लाह ही जानते हैं। इसके करीब वाक़या एक हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास का भी है कि एक मरतबा लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि गुज़श्ता रात हमने देखा कि सारी रात हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर नूर का बुकाई बना रहा, यानी नूर रोशनी वहाँ घर किए हुए थी और चमकदार रोशन चिरागों से जगमगा रहा था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शायद उन्होंने रात को सूरत बकरा पढ़ी होगी। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि सच है, रात को मैं सूरत बकरा की तिलावत में मशगूल था। इसके अलावा सूरत बकरा सूरत आल इमरान के भी काफ़ी सारे फ़ज़ाइल हैं और बाज़ औक़ात सूरत बकरा सूरत आल इमरान के फ़ज़ाइल एक ही जगह इकट्ठे लिखे होते हैं। फरमाया, सूरह बकरा सीखो, उसका हासिल करना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है। जादूगर इसकी ताकत नहीं रखते। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद फरमाया, सूरह बकरा सूरह आल इमरान सीखो, ये दोनों नूरानी सूरतें हैं। अपने पढ़ने वाले पर साहिबान या बादल या परिंदों के झुंड की तरह क़यामत के रोज़ साया करेंगे। और फिर फरमाया, कुरान पढ़ने वाला जब कब्र से उठेगा तो देखेगा कि एक नौजवान नूरानी चेहरे वाला शख्स इसके पास खड़ा हुआ, कहता है कि क्या आप मुझे जानते हैं? ये कहेगा नहीं, तो वह जवाब देगा कि मैं कुरान हूँ जिसने दिन को तुझे भूखा प्यासा रखा और रातों को बिस्तर से दूर रखा। हर ताजर अपनी तिजारत के पीछे है, लेकिन आज सब तिजारतें तेरे पीछे हैं, यानी सबसे बड़ी तिजारत तूने की है। अब इसके रहने के लिए सल्तनत इसके दाहिने हाथ में दी जाएगी और हमेशा के फायदे इसके बाएं हाथ में। इसके सर पर पुरवकार इज्जत का ताज रखा जाएगा। इसके माँ बाप को 2 ऐसे कीमती हिले पहनाए जाएंगे कि सारी दुनिया भी इसकी कीमत के सामने हीच होगी। वो हैरान होकर कहेंगे, आखिर इस रहमो करम की और इस नामो करम की वजह क्या है?
तो जवाब दिया जाएगा तुम्हारे बच्चे ने कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की वजह से, इसके अमल करने की वजह से तुम पर ये नेमत इनाम की गई है। फिर इसे कहा जाएगा पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। चुनाचे वो पढ़ता जाएगा और दर्जे चढ़ता जाएगा, खा वो तरतीब से पढ़े या बेतरतीब पढ़े, यानी सूरतें आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो इनकी बहुत ही ज्यादा, सूरह बकरा और सूरत आल इमरान की बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। इब्ने माजा में भी इस हदीस का कुछ हिस्सा मरवी है और सही असनाद पर और शर्त मुस्लिम पर है। इसके अलावा मसनद अहमद में भी है कि कुरान पढ़ा करो जो अपने पढ़ने वालों की क़यामत के दिन शफाअत करेगा। दो नूरानी सूरतों, सूरत बकरा और आल इमरान को पढ़ते रहा करो। ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी कि गोया ये दो साहिबान हैं या दो अबर हैं या बादल, जब पर खोले परिंदों की दो जमातें हैं। अपने पढ़ने वालों की तरफ से अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूरह बकरा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बरकत है और छोड़ना हसरत है, इसकी ताकत बातिल वालों को नहीं है। सही मुस्लिम में भी यह हदीस है। मसनद अहमद की एक और हदीस में भी है कि कुरान और कुरान पढ़ने वालों को क़यामत के दिन बुलवाया जाएगा। आगे आगे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान होगी, बादल की तरह या साहिबान की तरह या पर खोले परिंदों की जुर्मट की तरह। ये दोनों परवरदिगार से डट कर सिफारिश करेंगी। मुस्लिम और तिरमिज़ी में भी ये हदीस मौजूद है। एक शख्स ने अपनी नमाज में सूरह बकरा पढ़ी और सूरह आल इमरान पढ़ी। इसके फारग होने के बाद हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इनमें अल्लाह का वो नाम है कि इस नाम के साथ जब कभी से पुकारा जाए तो कबूल फरमाता है। अब इस शख्स ने हजरत काब से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ की कि मुझे बताइए कि वो नाम कौन सा है। हजरत काब ने इससे इनकार किया और फरमाया कि अगर मैं बता दूं तो खौफ है कि कहीं तो इस नाम की बरकत से ऐसी दुआ ना मांग ले कि जो मेरी और तेरी हलाकत का सबब ना बन जाए। हजरत अबू मामा फरमाते हैं उन्होंने एक ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि ख्वाब में मुझे दिखाया गया कि गोया लोग एक बुलंदो बाला पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर दो सरसब्ज़ दरख्त हैं। इनमें से आवाज़ें आ रही हैं, क्या तुम में कोई सूरह बकरा पढ़ने वाला है? क्या तुम में कोई सूरह आल इमरान पढ़ने वाला है? जब कोई कहता है हाँ, तो वो दोनों दरख्त अपने फलों समेत इसकी तरफ झुक जाते हैं और ये इसकी शाखों पर बैठ जाता है और वो इसे ऊपर उठा लेते हैं। यानी सहाबा कराम का ख्वाब जो थे वो भी सहाबा कराम अपने दीनदारी की वजह से उनको ख्वाब भी बेहतरीन दिखाए जाते थे अल्लाह ताला की तरफ से। हजरत उम्मे दर्दा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि एक कुरान पढ़े हुए शख्स ने अपने पड़ोसी को मार डाला, फिर कसास में वो भी मारा गया। बस कुरान करीम एक एक सूरत होकर अलग होना शुरू हुआ जहाँ तक इसके पास सूरत आल इमरान और सूरत बकरा रह गई। एक जुमा के बाद सूरह आल इमरान चली गई। फिर एक जुमा गुजरा तो आवाज़ आई कि मेरी बातें नहीं बदला करती और मैं अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। चुनाचे ये मुबारक सूरत यानी सूरह बकरा भी इससे अलग हो गई। मतलब ये है कि ये दोनों सूरतें इसकी तरफ से बलाओं अजाब की आड़ बनी हुई थी। इसकी कब्र में इसकी दिलजोई करती रही और सबसे आखिर इसके गुनाहों की ज्यादती के सबब इनकी सिफारिश ना चली। हाँ, आपने काफ़ी सारी अहादीस सुनी और कुछ सहाबा कराम के वाक़यात भी सुने, तो कम से कम आपको काफ़ी ये स्केच हो गया होगा कि सूरह बकरा की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। एक रवायत के अंदर ये भी है, लेकिन वो रवायत को उसके अल्फाज तो ठीक है लेकिन उसको गरीब गिना गया है कि जो शख्स इन 7 सूरतों को हासिल कर ले वो बहुत बड़ा आलिम है। मुस्नद अहमद में ये रवायत है। ये 7 लंबी सूरतें जो हैं, ये पहली 7 सूरतें लंबी सूरतें हैं। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा और इनका अमीर इन्हें बनाया जिन्हें सूरह बकरा याद थी, हालांकि उन सब में छोटी उम्र के थे। सूरह बकरा की बहुत ही ज़्यादा फजीलतें और अल्लाह हम सब को सूरह बकरा को समझ कर पढ़ने वाला बना दे, इसके ऊपर अमल करने वाला बना दे। और सूरह बकरा के जितने भी अहकामात हैं
उनको समझने वाला बना दे और फिर समझाने वाला बना दे, क्योंकि लोगों को समझाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है माशरे के अंदर। ख़ास तौर पे जो हमारे अजबी माशरे जिनकी ज़बान अरबी नहीं है, ये इनके पास इल्म नहीं होता और जो एक दूसरे के देखा देखी जाहल लोग, एक दूसरे की देखा देखी बे इल्म लोग जो होते हैं, उनके देखा देखी एक ने काम किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, सब ने करना शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत बकरा की जो है तफसीर कल को इंशाल्लाह करेंगे और हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि वो कौन से 1000 हुक्म हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और आप देखेंगे कि एक एक आयत के अंदर 8-8, 10-10 हुक्म, 12-12, 14, 15-15 हुक्म भी एक एक आयत के अंदर मौजूद हैं और एक एक आयत के अंदर इतने इतने कामों से मना भी किया गया है। और आसमानी खबरें अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जब सुनते हैं लोग तो लोग हैरान हो जाते हैं। मेरी क्लासेस के अंदर वो ख़वातीन भी आती हैं जो ज़्यादा उम्र की हैं और कुछ वो भी होती हैं जो बाल बच्चे वालों भी हैं, दूसरी स्टूडेंट भी हैं, न्यू जनरेशन वो भी हैं। लेकिन वो औरतें हैरान हो जाती हैं सुन के कि इस तरह का हुक्म तो हमने कभी सुने ही नहीं थे ज़िंदगी में, पता नहीं चला ज़िंदगी इस तरीके से गुजार दे, पता नहीं था कि इसके अंदर हुक्म है, कुरान के अंदर हुक्म है। दरअसल लोगों ने समझा हुआ कि कुरान बस एक बरकत की किताब है, तो बस इसको ऊंचा करके घर में रख दें और बस इसके ऊपर बेहतरीन खूबसूरत कपड़ा डाल दें, बेहतरीन इसको गुलाब में लपेट दें और बस ये बरकतें खुद ब खुद जो हैं हमारे घर तक पहुंचती रहेंगी। और जब फिर खाने के ऊपर पढ़ दें इनको और इस तरीके से हम बरकतों को हासिल कर लें। तो बरकतें हासिल करने का तरीका अल्लाह और इसके रसूल ने क्या फरमाया, इसको समझ कर पढ़ो, इसको याद करो, इसके ऊपर अमल करो, तो इंशाल्लाह अमल भी साथ साथ हमारा होगा। आप जो स्टूडेंट तफसीर को सीखने वाले और अल्लाह को हाजिर नाजर रख के हमने अपने दिल के साथ ये वादा करना है कि हम कुरान से जो सीखेंगे इसके ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम फरमाते हैं कि जब तक हम 10 आयात सीख नहीं लेते थे, उनके ऊपर अमल नहीं कर लेते थे, 11वीं आयत पढ़ते नहीं थे हम। तो कुरान उन्होंने सीखा और उसके ऊपर अमल किया, तभी तो उनको दुनिया के अंदर ही जन्नतों की बिशारतें मिल गई हैं। और हमने ना सीखा, ना समझा, ना पढ़ा, ना सुना, और हमने क्या किया, अगर कोई फौत होगा तो उसके सिरहाने बैठ के पढ़ने लग गए। तो मज़ज़ात फैसला आपके ऊपर है, मुज़्ज़ज़ीन आपके ऊपर है फैसला, इसको सुनना है, समझना है और फिर खुद फैसला हमारा जो ज़मीर देगा। जमातों में नहीं बटना, फ़िरक़ों में नहीं बटना, वला तफ़र्रक़ू फ़िद्दीन, दीन के अंदर फ़िरके नहीं बनाने। अल्लाह उसके रसूल मना फरमाया है कि दीन के अंदर फ़िरके नहीं बनाने। जो कुरान है जिसके अंदर उसके ऊपर बस अमल करना है और बस। सहाबा कराम इसी के ऊपर अमल करके जन्नतों के हकदार ठहरे हैं। दुनिया के अंदर उनको जन्नत के टिकट दे गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उस वक्त ना कोई फ़िरका था, ना कोई गुरोह था, ना कोई इमाम थे, ये सब उसके बाद की पैदावार है। और आज हम भी इंशाअल्लाह खालिस इस्लाम, खालिस दीन सीख सकते हैं कुरान और हदीस के ऊपर अमल करके, इसको समझकर, इसके ऊपर अमल करके। अगर उनको जन्नतों के टिकट मिल गए थे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें भी मिलेंगे जन्नतों के टिकट, ज़रूर पर ज़रूर मिलेंगे। लेकिन एक दिल जमी, एक मोहब्बत और एक अपना जो है आपने कुरान के साथ अपना एक लगाव ज़ाहिर करना है, अपनी एक मोहब्बत ज़ाहिर करनी है कि अल्लाह जो तूने कुरान भेजा है दुनिया के अंदर, अल्लाह जो इतना अरसा नाज़िल होता रहा, आखिर उसके अंदर कौन सी चीज़ थी अल्लाह, हम भी उसको पढ़ेंगे, हम भी उसको सीखेंगे, हम भी उसके ऊपर अमल करेंगे। फिर जब सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर दुनिया की कोई तंगी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी लगती नहीं, और फिर दुनिया का कोई मसला भी ऐसा नहीं होता जिसका हल हमारे पास नहीं होता है। और फिर हमारा दिल अल्लाह की याद में मगन हो जाता है, फिर हमें हमारी अपनी तन्हाइयाँ नहीं लगती, अपनी परेशानियाँ नहीं लगती, माल की कमी, औलादों की कमी, ये हमें फिर कुछ भी मालूम नहीं होता। हमारा फिर किसी के घर में जाने को जी भी नहीं चाहेगा, किसी के फजूल बात करने को जी भी नहीं चाहेगा, किसी की हीबतें करने को जी भी नहीं चाहेगा।
क्योंकि जब हमने कुरान को समझ के पढ़ लिया तो फिर अल्लाह से हमारा राब्ता हो गया। आज दुनिया के अंदर देखते हैं कितने ही लोग हैं जो कसम परसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ लोग वो हैं जो फैमिली से तंग हैं, उनको फैमिली वाले तंग करते हैं। कुछ लोग वो हैं जिनको लोग तंग करते हैं, ओहदेदार यानी तंग करते हैं उनको। तो जब कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नज़र आएगी नहीं, आपका अल्लाह से राब्ता सीधा हो जाएगा। और फिर क्या होगा, कुरान को समझ के पढ़ने से अल्लाह से राब्ता मजबूत हो गया। और जब कुरान को समझ कर पढ़ा तो सारी मुश्किलात हल हो गई। और जो लोग कहते हैं, रोते रहते हैं दूसरों के सामने, मुझे फलाने तकलीफ दी, मुझे फलाने तकलीफ दी, तो खुदा की कसम ये तकलीफें सारी रफा हो जाएंगी, खुद ब खुद ही चली जाएंगी। दिल को एक सुकून आ जाएगा और तकलीफों के साथ ही फिर सुकून आएगा। तकलीफों के साथ ज़िंदगी गुजारने का ढंग आ जाएगा, तकलीफों के साथ हम जीना सीख लेंगे फिर। और कुछ लोग कहते हैं खुद उनका राब्ता अल्लाह के साथ मजबूत नहीं होता और वो कहते हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ ज़्यादती की, फ़लाँ ने मेरे साथ जुल्म किया और अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह पूछेगा उनसे, अल्लाह मुझे सब्र का अजर देगा। हाँ, अल्लाह तुझे सब्र का अजर देगा तब जब तेरा राब्ता भी अल्लाह से होगा, जब तेरा लिंक अल्लाह के साथ जुड़ा होगा। और जब तूने मेरी बहन बेटी और मेरा वो भाई और वो मेरा कोई भी जो बेटा सुन रहा है, तफसीर समझ रहा है, पढ़ रहा है, जब तेरा अल्लाह के साथ राब्ता होगा तो फिर अल्लाह तुझे फैसले, बेहतरीन फैसले से नवाजेगा। और जब तेरा अल्लाह के साथ भी राब्ता नहीं तो लोगों की दुखों तकलीफ़ों का कुछ भी नहीं बनेगा। फिर क्यों? अल्लाह के ऊपर तेरा भरोसा ही नहीं था। जब अल्लाह के साथ तूने अपना राब्ता रखा ही नहीं था, अपनी तेरी लाइन सीधी नहीं थी, तो फिर दुनिया के अंदर भी बेकार ज़िंदगी गुजर गई और आखिरत में भी बेकार लोगों के अंदर लिखा गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।